नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एनटीपीसी का आंसर की आ ही चुका है। और आंसर के आने के बाद में दोस्तों मैंने 2-3 वीडियो भी बनाई थी कट ऑफ के लिए ऊपर, कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन वो दोस्तों ओवरऑल कट ऑफ आपकी थी, क्योंकि उतना मेरे पास में डाटा नहीं था कि आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस और जोन वाइज कट ऑफ एनालिसिस करा पाऊँ। लेकिन अब जो मेरे पास में डाटा है दोस्तों, वो लगभग 3 लाख के समथिंग डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों आज हम दोस्तों जो है जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। पोस्ट वाइज कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। साथ में देखेंगे दोस्तों कि जो डाटा है, उस डाटा के आधार पर शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क क्या है और कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क तक आपको आपकी शिफ्ट के हिसाब से मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पास वैकेंसियाँ कितनी थी और CBT 2 में कितने गुना स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था एनटीपीसी वो कितना हुआ था। तो चलिए एक बार मैं ये डाटा आपके लिए बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट लेवल की जो टोटल वैकेंसियाँ थी, यहाँ पर हमारे पास में 5810 वैकेंसियाँ थी। और अगर इन्हें हम कैटेगरी वाइज बांटें तो UR में यहाँ पर 2321, SC में 922 और ST में 457, OBC में 1508 और EWS में 602 वैकेंसियाँ थी। लेकिन दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, ये आपका पता है आपको कि 58,41,421 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। और 3 लाख प्लस का डाटा मैंने आपके लिए बताया, और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 58 लाख। और अटेंडेंस जो रही है वो रही है दोस्तों लगभग वही 65 के समथिंग। तो फिर भी मैं यहाँ पर बता दूँ आपको 32-33 हज़ार के समथिंग, 34 हज़ार के समथिंग स्टूडेंट होना चाहिए, 34 लाख के समथिंग। लेकिन हमारे पास में डाटा कितना है, मात्र 3 लाख का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैं कट ऑफ आपके लिए बताऊंगा इस डाटा के आधार पर, और जब डाटा बढ़ेगा तो ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही मुश्किल से मुश्किल 1-2 नंबर का डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2321 जो टोटल वैकेंसियाँ हैं, इनका 15 गुना, क्योंकि दोस्तों CBT 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। और 15 गुना यहाँ पर UR में बनता है 2321 का 34,815। इसी प्रकार से SC में 13,830, ST में 6,855, OBC में 22,620 और EWS में 9,030 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कट ऑफ, ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनेगी यहाँ से, अगर मैं यहाँ से आपको कट ऑफ बताने चलूँ। लेकिन हमें दोस्तों जो कट ऑफ का एनालिसिस करना है वो करना है दोस्तों आपका किस हिसाब से, जोन वाइज। तो ये तो मैंने आपका ओवरऑल डाटा बता दिया। लेकिन यही डाटा दोस्तों, अभी ये जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है ना, ये जोन वाइज अगर मैं इन वैकेंसियों को बांटूँ तो किसी किसी जोन में तो दोस्तों कहीं पर OBC की वैकेंसी नहीं है, कहीं पर बस नाम मात्र की वैकेंसी है, किसी जोन में बिल्कुल भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी किसी कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर और देखिए दोस्तों, आपको पता है आपका कट ऑफ जो है वेरी करता है किस पर, आपके जोन में कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप हुआ है, क्या वैकेंसी है, पर सीट कंपटीशन क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके जोन में वैकेंसियाँ क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 जोन है हमारे पास में, अहमदाबाद फिर है अजमेर। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की ये आपकी देखिए दोस्तों 4 पोस्टें यहाँ पर हैं केवल अहमदाबाद जोन में, जिसमें से फर्स्ट पोस्ट है आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, दूसरी है स्टेशन मास्टर, तीसरी है गुड्स ट्रेन मैनेजर, और 5वीं और ये चौथी पोस्ट जो है ये है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जिसमें दोस्तों चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 6 लेवल की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 की पोस्ट है, बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये दोनों पोस्टें आपकी लेवल 5 की पोस्टें हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की टोटल 7 पोस्टें हैं, स्टेशन मास्टर की 19 पोस्टें हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 34 पोस्टें हैं, और सीनियर क्लर्क
कम टाइपिस्ट की 19 पोस्टें हैं, यानी टोटल 79 पोस्टें हैं आपकी कहाँ पर, अहमदाबाद में। अब इन्हीं पोस्टों का अगर हम कैटेगरी वाइज बांटें तो यूआर में यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं 43, एससी में 12, एसटी में आपकी 3, ओबीसी में 15 और ईडब्ल्यूएस में 6। और देखिए दोस्तों, इन वैकेंसियों का 15 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होना है CBT 2 के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार 15 गुना पहले अहमदाबाद का कट ऑफ आपके लिए बता दूंगा मैं। तो 15 गुना की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये अहमदाबाद का डाटा है, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया। यूआर में 43, एससी में 12, एसटी में 3, ओबीसी में 15 और ईडब्ल्यूएस में 6। अगर हम इनका 15 गुना करते हैं अहमदाबाद जोन में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका स्टूडेंट बनता है 43 का 15 गुना करते हैं तो यूआर में 645 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। एससी में 180 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, एसटी में 45 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, ओबीसी में 225 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। और वहीं दोस्तों देखिए, ईडब्ल्यूएस में 90 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कट ऑफ आपके लिए बताऊँ तो देखिए, एक बार मैं आपके लिए कट ऑफ बता दूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद जोन की। तो देखिए दोस्तों, अहमदाबाद जोन का डाटा है पूरा, और ये देखिए आपका किसका डाटा है, ये रैंक मित्रा का, ये रहा। ठीक है, एक ओवरऑल डाटा है दोस्तों, और ये डाटा है टोटल इतने का। ये कैटेगरी वाइज ओवरऑल डाटा दिया हुआ है, हमें जोन वाइज कट ऑफ एनालिसिस करना है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, आपकी शिफ्टें जो हैं, किस शिफ्ट का क्या एवरेज मार्क बन रहा है, तो वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। जैसे कि आपका 24 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, जिसमें दोस्तों सबसे इजी शिफ्ट जो रही है आपकी 24/3/2026 की रही है थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 62। और सबसे हार्ड शिफ्ट रही है 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 51। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन मार्क की बात करूँ तो 62 में से अगर हम 51 घटाते हैं तो कहीं ना कहीं 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 11 नंबर ये किसको मिलेगा, जिनका एग्ज़ाम 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है। इसी प्रकार से आप अपनी शिफ्ट का देख करके यहाँ पर कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और सबसे इजी शिफ्ट में से आपको अपना जो शिफ्ट का एवरेज मार्क है वो आपको घटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर हर शिफ्ट का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि किस शिफ्ट का क्या नॉर्मलाइजेशन, सॉरी दोस्तों, क्या एवरेज मार्क रहा था। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद जोन की। तो देखिए दोस्तों कि अहमदाबाद जोन में कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें यूआर कैटेगरी की अहमदाबाद जोन से। तो यूआर की यहाँ पर देखिए दोस्तों 645 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी का स्टूडेंट भी जो है लाइव क्वालिफाई करता है जनरल को। तो यहाँ पर जो है अपनी सीट छोड़ करके ये क्या करते हैं, इनको सीट मिलती है यूआर की। तो थोड़ा सा यूआर का कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है, और होता है बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए यूआर की कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाती है। तो यूआर की कट ऑफ यहाँ पर, यूआर की अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ कि CBT 2 के लिए कितना स्टूडेंट लिया जाना है, तो 645। अब 645 के डाटा के आधार पर अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूँ अहमदाबाद जोन में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 645 हमारा कहाँ कंप्लीट होता है, कहीं ना कहीं 68 से 66 के बीच में। 645 तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों 67 के समथिंग आप मान सकते हैं। ठीक है, अभी इसी डाटा के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी का भी स्टूडेंट जाएगा, एससी का भी जाएगा, और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको पता है दोस्तों, आपने जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितनी पोस्ट जैसे ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, सभी में आपने देखा होगा दोस्तों अच्छा खासा कंपटीशन है ओबीसी में। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको कट ऑफ बढ़ा हुआ दिखाई देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं 67 मानता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी के 122 स्टूडेंट, 163 ये जाएंगे, ओबीसी के ये 243 जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के 65 जाएंगे, एससी के 44 स्टूडेंट जाएंगे, और एसटी के 5 स्टूडेंट यहाँ पर जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अभी आपके लिए बता देता हूँ कि ओबीसी यूआर का कट ऑफ जो है आपका यहाँ पर 70+ आप मान कर चलिए दोस्तों कि 70+ कट ऑफ आपकी यहाँ पर रहने वाली है। किसकी, यूआर की। वही मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट लेना है 225, और 225 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होता है कहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं 66 से 54 के बीच में। ठीक है,
सॉरी दोस्तों 64 है आपका, 64 से 66 के बीच में। और अगर मैं 70 मानूँ तो 168 स्टूडेंटों को इधर भेज दूँ तो फिर भी आपका कट ऑफ जो है दोस्तों वही 64 से ऊपर और 66 से नीचे, कहीं ना कहीं 65 के समथिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों डाटा अभी और बढ़ेगा तो थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी। लगभग आप ओबीसी की कट ऑफ जो है यहाँ पर मानकर चलिए दोस्तों 66 प्लस, ठीक है, ओबीसी की 66 प्लस। वहीं मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ, देखिए दोस्तों ये रहा ईडब्ल्यूएस का डाटा, और 90 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, तो वही 68 से 66 के बीच में। लेकिन दोस्तों देखिए मान लीजिए ये 70 है और 70 पर 31 स्टूडेंट अगर मैं इधर भेज दूँ, एक मिनट दोस्तों, ये 44 स्टूडेंट इधर भेज दूँ तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होता है, और ये आपका कट ऑफ जो है 64 के समथिंग आपको दिखाई देगा, 64 से भी नीचे जाता हुआ ये रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 64 से भी नीचे जाता हुआ कट ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है। तो लगभग आप कट ऑफ मान कर चलिए दोस्तों वही 65 के समथिंग, 64 के समथिंग, 64 से नीचे ही है, लेकिन आप 64 मान कर चलिए कि इतना कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। ये तो इससे कम तो मिलेगा ही नहीं, इतना तो रहेगा ही रहेगा। ये ईडब्ल्यूएस का है। वहीं एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी की देखिए दोस्तों यहाँ पर 180 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और एसटी कैटेगरी में या एससी कैटेगरी में 180 स्टूडेंट हमारे कंप्लीट होते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों 62 से 64 के बीच में। ये 62 है, यहाँ पर ये 64 का डाटा है, ये रहा आपका, ये रहा। और 70 पर अगर मैं 31 स्टूडेंट इधर भेज दूँ फिर भी आपका कट ऑफ जो है दोस्तों वही 62 से ऊपर ही देखने को मिलेगा, 63 के समथिंग। लेकिन आप वही 64 के समथिंग आप कट ऑफ मानकर चलिए। ये एससी कैटेगरी का कितना, 64। यहाँ पर देखिए दोस्तों एससी और ईडब्ल्यूएस का सेम कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन डाटा बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का बदलाव हो सकता है यहाँ पर। भाई मैं एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, एक मिनट, एसटी कैटेगरी में 45 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और 45 का डाटा हमारा कंप्लीट होता है एसटी कैटेगरी में कहीं ना कहीं दोस्त। देखिए दोस्तों ये आपका 54 से 52 के बीच में, क्योंकि 70 प्लस में इनके हैं 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंटों को इधर भेज देता हूँ फिर भी यहाँ पर देखिए दोस्तों 54 प्लस ही आपकी कट ऑफ दिखाई देगी। ये 47 है, यहाँ पर 47 में 3 घटा दे तो 44, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊँ दोस्तों कट ऑफ जो है ये 54 प्लस ही आपको दिखाई देगी, और देखिए दोस्तों इतना कम भी नहीं जाएगी। यहाँ पर मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों कि समथिंग आप 60 के 54 यानी 56 के समथिंग आप कट ऑफ मान सकते हैं। डाटा बढ़ेगा तो थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, यानी एसटी में कितना 56 नंबर जिसका भी है वो सेफ है। अब देखिए दोस्तों अगर इतना मार्क नहीं बन रहा है, इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर कम है, तो ये चिंता ना, ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा। क्यों दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम जो है हार्ड शिफ्ट में या मॉडरेट शिफ्ट में रहा हो, अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है और नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा खेला करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर ये जो मैंने कट ऑफ आपके लिए बताई है इससे 1-2 नंबर कम भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है CBT 2 के लिए। ये अहमदाबाद जोन की कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर UR की 70, ठीक है, OBC की 68, अभी मैंने आपके लिए बताया था OBC की, सॉरी दोस्तों 66, OBC की आपकी 66, ये आपकी 64, यहाँ पर भी दोस्तों SC की 64 ही आपको देखने को मिलेगी, और ये आपकी मान लीजिए दोस्तों 56। तो ये अहमदाबाद जोन का कट ऑफ एनालिसिस मैं आपके लिए करा चुका हूँ। अगर इससे 1-2 नंबर कम भी है तो आप ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंट पड़ेगा। 2 या 3 नंबर कम भी है, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेला करने वाला है। तो ये दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस मैंने अहमदाबाद जोन का करा दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों अजमेर जोन की। तो चलिए दोस्तों एक बार अजमेर जोन का भी हम डाटा देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अजमेर जोन, और अजमेर जोन में यहाँ पर देखिए दोस्तों वैकेंसियाँ UR में 1815 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। तो UR की कट ऑफ यहाँ पर देखिए दोस्तों हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। चलिए अजमेर जोन से कितना 1815,
तो कहीं ना कहीं 76 से 78 के बीच में कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये डाटा है 1605 से, और 1815 स्टूडेंट लेना है, तो कहीं ना कहीं 77 के समथिंग आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाटा अभी और बढ़ेगा, तो वही दोस्तों आप कट ऑफ यहाँ पर आप देख पाएंगे 78 प्लस के समथिंग। किसकी? यूआर की, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी भी जाएगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सारे जाते हैं, सारे के सारे जाते हैं, तो क्या है कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो वही दोस्तों 78 प्लस ही आपको दिखाई देगा, इससे कम दिखाई नहीं देगा आपको। वही बात करें मैं ओबीसी कैटेगरी की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन होना है 1665 स्टूडेंटों का। तो 1665 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये रहा आपका 1665, कहीं ना कहीं 76 से 74 के बीच में। अभी 78 पर देखिए दोस्तों 917 अगर मैं इधर भेज देता हूँ, फिर भी आपका कट ऑफ वो है जो है 274 के समथिंग आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 1000 स्टूडेंट इधर भेज दूँ तो 964, कहीं ना कहीं दोस्तों अभी 1 मिनट, ये आपको कट ऑफ जो है आपका थोड़ा सा 74 से 72 के बीच में कट ऑफ आपको दिखाई देगा। जो 917 स्टूडेंट अगर मैं इधर भेज देता हूँ ओबीसी के, लगभग आप 1000 स्टूडेंट मान कर चलिए, तो यहाँ पर 72 के समथिंग आपको कट ऑफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि डाटा अभी और बढ़ेगा, तो वही 273 प्लस आपकी कट ऑफ आपको दिखाई देगी यहाँ पर, इससे कम तो रहेगा ही नहीं ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए दोस्तों यहाँ पर 555 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और 555 स्टूडेंट हमारे कहाँ पर कंप्लीट होते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में। आप देखिए 555 हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं 72 से 74 से 72 के बीच में। और अगर मैं 78 पर 280 इधर भेज देता हूँ, और यहाँ से 280 घटा देता हूँ मैं 800 में से, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ जो है 70 से 72 के बीच में दिखाई देगी आपको। ये रहा आपका 70 और ये आप रहा 72, यानी इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेगी। यानी आप 71 प्लस कट ऑफ आप मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, वही मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में देखिए यहाँ पर 960 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और 960 स्टूडेंट हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, 960 68 से 66 के बीच में, और 78 95 स्टूडेंट इधर में भेज दूँ, फिर भी 960 और 95, मान लीजिए 100 स्टूडेंट इधर भेज दिए, तो कहीं ना कहीं 66 से 64 के बीच में, यानी 66 के इर्द गिर्द ही घूमेगी कुछ पॉइंटों में। लेकिन फिर भी आप मान कर चलिए दोस्तों कि 68 प्लस 67 प्लस के समथिंग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, वही मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में 180 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और 180 स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होता है एसटी कैटेगरी में। 17 स्टूडेंट अगर मैं इधर भेज दूँ, फिर भी आपका 180 और 198, वही 266 से 68 के बीच में, यानी वही आपका 66 ही आप मान कर चलिए, यानी एससी से तो कम ही रहेगी, यानी आप 66 आप मान सकते हैं। हालांकि इससे भी कम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यूआर की 78 यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है अजमेर जोन से। ठीक है, और ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 71, ओबीसी की यहाँ पर 73, ईडब्ल्यूएस की 71, और ये आपका जो है एससी और एसटी, एससी में 67 और ये आपका 66। अब देखिए दोस्तों ये जो मैंने कट ऑफ आपके लिए बताई है अजमेर और अहमदाबाद की। अब देखिए दोस्तों ये तो मार्क मैंने आपके लिए बता दिया डाटा के आधार पर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए तो नॉर्मलाइजेशन है। फिर उसके बाद में दोस्तों देखिए दोस्तों आपकी जो पोस्टें हैं, हर पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ आपका बनेगा। किसी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई होंगे, किसी के लिए नहीं होंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि इतना मार्क अगर आपका बन रहा है तो आप उम्मीद ना छोड़ें। अगर इससे 1-2 नंबर कम भी है तो भी आप उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा खेला करेगा और फिर पोस्ट वाइज कट ऑफ बनेगा, तो किसी ना किसी पोस्ट के लिए तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अजमेर जोन और अहमदाबाद जोन का कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है लेकिन कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है।
और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त यहीं पर, फिर मिलते हैं एक नई जोन के साथ।